तो आज के एपिसोड के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि हाथ के ऊपर जो ज़िंदगी की लकीर होती है, जब उसके साथ सिस्टर लाइंस हो तो उसका क्या मतलब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हाल किस्मत। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो आज का जो हमारा एपिसोड है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं सिस्टर लाइंस के ऊपर, जो लेफ्ट लाइन के साथ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि लेफ्ट लाइन कहाँ पे होती है। अगर आप मेरा अभी हाथ देखें तो आपको हाथ के ऊपर एक लकीर नज़र आ रही होगी जो इस मुकाम से शुरू होती है और इस मुकाम पे आके ख़त्म होती है। इस लकीर को लेफ्ट लाइन कहते हैं। और इस लकीर के साथ जब इसके साथ एक छोटी सी लकीरें अपेयर हों जो आपके इस हिस्से से अपेयर हों और उसके साथ चलें, यानी बिल्कुल साथ साथ उसके साथ चलें, तो वो इसकी सिस्टर लाइन्स कहलाती हैं। आपको मेरे हाथ पे नज़र आ रहा होगा साफ तौर पे कि ये जो लकीर जो मैंने मार्क की है छोटी सी, ये सिस्टर लाइन है। आपने जब भी हाथ के ऊपर, ख़ास तौर पर लेफ्ट लाइन के ऊपर जब सिस्टर लाइन देखनी है तो उसके साथ आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है और वो ये रखना है, आपने ये चीज़ देखनी है कि जो लकीर है, जो सिस्टर लाइन है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। क्या वो आपके मार्स के एरिया से स्टार्ट हो रही है या माउंट ऑफ वीनस से स्टार्ट हो रही है। जैसे मैंने अपने हाथ के ऊपर बनाई है, अगर आप मेरा हाथ देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये आपके मार्स के एरिया से स्टार्ट हो रही है। और जो मार्स का आपका एरिया होता है, मैं आपको हाथ पे मार्क करके दिखा देता हूँ, वो यहाँ तक होता है। अगर आप मेरा हाथ देखें तो मैंने अब मार्क कर दिया है कि ये वाला जो आपका पोर्शन होता है जहाँ पे आपका माउंट ऑफ वीनस आपके मार्स के साथ मिलता है, जहाँ पे उसकी बाउंड्री ख़त्म होती है आपके पॉजिटिव मार्स की, वहाँ तक आपका जो एरिया होता है वो आपका मार्स पॉजिटिव का सारा एरिया होता है या हिस्सा होता है। उस हिस्से से जब भी कोई लकीर निकलती है और वो ज़िंदगी की लकीर के साथ चलती है तो इसका अमूमन तौर पे यही मतलब होता है कि ये आपकी लेफ़्ट लाइन को मज़ीद पावर या उसको स्ट्रॉन्ग करती है। अमूमन तौर पे जो ऐसी लकीर होती है, यानी सिस्टर लाइन जो होती है, ये इन लोगों के हाथों में पाई जाती है जिनकी लाइफ लाइन जो होती है, यानी जो मेल लाइन होती है, उसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट होता है। जैसे कोई ना कोई उसके अंदर आपकी जो लाइफ लाइन होगी या वो डाउनवर्ड ब्रांचेस मार रही होगी या वो स्वेल हुई होगी या उसके ऊपर कोई छोटा सा आइलैंड पाया जाता होगा। अमूमन तौर पे ये लकीर उन्हीं ही लोगों के हाथों में पाई जाती है। यानी जब ये लकीर जिस भी हिस्से के अंदर अपेयर होगी, आप अमूमन तौर पे 95% केसेस के अंदर आप ये देखेंगे हाथ के ऊपर कि उस हाथ के ऊपर आपको जो लेफ़्ट लाइन होगी वो वीक मिलेगी और उसके साथ ही ये आपको सेकेंडरी लाइन मिलेगी जिसको सिस्टर लाइन भी कहते हैं। लेकिन सम केसेस के अंदर जो ये लकीर होती है वो बिल्कुल परफेक्ट लेफ़्ट लाइन के साथ में मिल जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा रिबस्ट है, यानी उसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ख़ास तौर पे उसकी हेल्थ वाइज, और उसका लिविंग लाइफस्टाइल भी अच्छा हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको बाकी लकीर देखना पड़ेगी। एक बात इस लकीर के ऊपर 100% श्योर और कन्फर्म है, वो ये है कि ये आपकी लेफ़्ट लाइन को पावर देती है। और पावर आपकी सिर्फ हेल्थ वाले डिपार्टमेंट में ही देती है कि जिस हिस्से के अंदर लकीर वो मेन लाइन जो होती है वो आपकी वीक हो, ये उस हिस्से को स्ट्रॉन्ग कर देती है। इसका ये मतलब कभी नहीं होता कि उसको 100% ओके कर देती है, यानी उसका जो डिफेक्ट होता है वो 90% या उसका जो असर होता है वो 90% ख़त्म हो जाता है। अमूमन तौर पे ये लकीर आपको उन लोगों के हाथों में मिलेगी जो मार्स के एरिया से स्टार्ट होती है, जिन लोगों की जो हेल्थ है, ख़ास तौर पे जो टीन एज या आपके टीन एज से जो थोड़ा सा अरसा आ जाते हैं 30 साल तक, जिनकी जो हेल्थ लाइन होती है या लेफ़्ट लाइन होती है वो आपको चेन शेप में मिलेगी, या उनकी जो लकीर होती है वो ऐसे बार बार ओवरलैप हो रही होगी, यानी कुछ इस तरीके से। मैंने आपको हाथ पे मार्क करके दिखा रहा हूँ, यानी इस तरीके से उनके हाथ के ऊपर भी आपको ये सपोर्टिव लाइन लाजमी मिलेगी। इसका अमूमन तौर पे ये मतलब होता है, अगर हम दूसरा मतलब भी देखें तो ये होता है कि इंसान जो होता है जिसके हाथ में भी ये लकीर पाई जाती है, वो जिस एज के अंदर ये लकीर अपेयर होगी, उस लकीर के साथ अगर आपकी लेफ़्ट लाइन के अंदर भी डिफेक्ट पाया जाता है तो इंसान को बीमारियां तो लगेंगी, यानी उसकी लाइफ के अंदर मुश्किलात तो आएंगी, लेकिन इस लकीर के होने की वजह से जो मुश्किलात होंगी या जो भी उसकी लाइफ के अंदर बीमारियां आएंगी उसके अंदर से वो रिकवर कर जाएगा और 100% रिकवर कर जाएगा। तो इस लकीर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और जो मीनिंग यही है कि जो ये लकीर होती है, जो सिस्टर लाइन है आपकी लेफ़्ट लाइन की, ये आपकी लेफ़्ट लाइन यानी आपकी जो मेल लाइन होती है उसके डिफेक्ट के और उसकी जो वीकनेस होती है उसको कम करती है, ख़त्म कभी नहीं करती। उसके बाद जो उसकी दूसरी कंडीशन है या जो उसकी दूसरी हालत है वो ये है कि आपको हाथ के ऊपर ये बाज़ औक़ात माउंट ऑफ वीनस से भी स्टार्ट होता हुआ मिलेगी, और वो कुछ इस तरीके से होती है। अगर आप मेरा हाथ देखें तो मैंने जैसे आपको अपने पिछले हाथ में बताया था कि ये वाला जो पोर्शन होता है आपका, ये आपकी मार्स की बाउंड्री होती है। इससे वाला जो नीचे वाला हिस्सा आपका वीनस का हिस्सा शुरू हो जाता है, यानी वीनस का एरिया शुरू हो जाता है। जब वीनस के एरिया से जब आपकी लकीर निकलती है तो इसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है। यानी अगर आप मेरा हाथ देखें तो मैंने अब वीनस के माउंट से मार्क किया लकीर जो ऊपर की तरफ जा रही है, यानी लेफ्ट लाइन के साथ ही चल रही है,
उससे काफ़ी फासले पे ना चले, जैसे कि मैंने आपको अपने हाथ पे मार्क करके दिखाई है। तो इस कंडीशन के अंदर जो मीनिंग है इसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसमें ये होता है कि जो लाइफ लाइन के साथ अगर माउंट ऑफ वीनस से लकीर निकले, और अमूमन तौर पे ये आपके तकरीबन 30 साल के बाद ही निकलती है। बहुत कम केसेस के अंदर ये लकीर जो होती है आपके टीन एज के अंदर या आपके 25 साल या 25 प्लस की एज में मिलती है। अमूमन तौर पे ये जो लकीर होती है 30 साल के बाद ही मिलती है देखने में। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर माउंट ऑफ वीनस से लेकर रही हो तो इसका मतलब ये होता है कि ज़िंदगी के अंदर जिस भी हिस्से के अंदर ये लकीर अपेयर होगी, उस हिस्से के अंदर जो इंसान होगा जिसका ये हाथ आप देख रहे होंगे, बेशक वो आपका अपना हाथ हो या किसी का भी अगर आप हाथ देखें, तो उसको उस हिस्से के अंदर जिस हिस्से तक ये लकीर साथ चलेगी, तो उस हिस्से के अंदर लाइफ के उस एज के हिस्से के अंदर इंसान को किसी न किसी फीमेल की सपोर्ट हासिल रहेगी। और फीमेल से मेरा ये मुराद नहीं होता कि या वो उसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड हो। फीमेल से मेरा मुराद होता है कि वो कोई भी औरत हो सकती है। वो उसकी माँ भी हो सकती है, उसकी बहन भी हो सकती है, उसकी बेटी भी हो सकती है, यानी कोई भी औरत हो। लेकिन एक बात जो कॉमन रहेगी, जो कॉन्स्टेंट रहेगी, वो ये होगी कि वो होगी फीमेल ही, कभी भी मर्द नहीं होगा। उसकी लाइफ के अंदर वो उसको सपोर्ट करेगा, और जिस हिस्से तक वो लकीर चलती रहेगी उस हिस्से तक इंसान को उस फीमेल का सपोर्ट हासिल रहेगी। तो इस लकीर को देखना, यानी सिस्टर लाइन को देखना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मार्स से लेकर रही है तो ये लाइफ लाइन को पावर देती है, अगर वीनस से लेकर रही है तो ये सपोर्ट देती है। और वो सपोर्ट फाइनेंशियली भी हो सकती है और आपकी इमोशनली भी हो सकती है, यानी किसी भी तरह की हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो सपोर्ट इंसान को मिले वो फाइनेंशियली ही हो, वो आपकी इमोशन वाइज भी हो सकती है। तो एक दफ़ा से हम फिर से रिवाइंड कर लेते हैं कि मार्स से निकले तो ये हेल्थ को पावर देती है और आपकी लाइफ लाइन को पावर देती है। और हमेशा इस केस के अंदर अगर लाइफ लाइन आपकी बिल्कुल ठीक हो, मैं एक बात बताना पहले भूल गया था, यानी वो बिल्कुल ठीक ठाक हो, इसमें कोई मसला ना हो, और साथ में ये लकीर अपेयर हो जाए, तो इंसान को ख़ास तौर पे अपने दोस्तों से भी फ़ायदा हासिल होता है। और अगर माउंट ऑफ वीनस से निकले तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान को हमेशा फीमेल की सपोर्ट हासिल रहती है जब तक वो लकीर चले। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों का जो मिसकंसेप्शन है अपन मिस्ट्री कीपर वो ख़त्म हो सकें। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।